झी 24 तास एक पाऊल पुढे। राष्ट्रवादीचे नेते आणि त्याचप्रमाणे केंद्रीय मंत्री शरद पवार या संपूर्ण गेले 2 दिवस चाललेल्या राजकीय उलटापालटीवर महाराष्ट्राच्या महाभारतावर काय भूमिका देतात याकडे आता साऱ्यांचं लक्ष लागलंय। दरम्यान एक मेसेज देण्याचा प्रयत्न जातोय की राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ऑल इज वेल आहेत। सुप्रिया सुळे यांनीही तसं विधान केलं होतं आणि आता यानंतर थेट भूमिका काय समोर येते ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। माध्यमांसमोर आलेले आहेत शरद पवार, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व नेते आलेले आहेत समोर। पाहूयात त्यांची प्रतिक्रिया काय येते ती, कारण या सर्व गोष्टींवर आता अजित पवारांचा राजीनामा जरी मंजूर झालेला असला तरी त्या जागी कोण असेल आपण पाहतोय। राष्ट्रवादीची सर्व जबाबदार जी नेते मंडळी आणि ज्यांच्याकडे राज्याच्या राजकारणाची सूत्र आहेत ती सर्व मंडळी समोर आलेली आहेत। आपण या क्षणाला आपल्या समोर मधुकर पिचड दिसत आहेत, प्रफुल्ल पटेल दिसत आहेत, जितेंद्र आव्हाड दिसत आहेत, नवाब मलिक दिसत आहेत। मात्र या संपूर्ण घटनाक्रमाचे नायक अजित पवार कुठे आहेत त्यांच्यावर आपलं लक्ष आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एक मिनिट तुमचं तोंड बंद नाही आणि मला सांगता ऐकू येत नाही। असं आहे की आता महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 20 सीटें विंग की मीटिंग हो गई और इस मीटिंग में जो एक महाराष्ट्र में परिस्थिति पैदा हुई है इस बारे में लोगों ने, हमारे साथियों ने उनकी जो कुछ राय है वो लिखित स्वरूप में मेरे हाथ में दी। उनकी राय ये थी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने वाले अजित पवार उनको अपना डिसीजन रिकंसिडर करने के लिए कहिए। ये उनका निवेदन हमें मिला, मगर ये इशू के बारे में महाराष्ट्र की जो लीडरशिप है, एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट, बाकी सब सीनियर मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर्स एंड मिस्टर प्रफुल्ल पटेल एंड ऑल ऑफ अस वी सैट टुगेदर। हम लोग इकट्ठा बैठे और हमने ये बात तय की कि जो इशू रेज किया गया और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री जी ने इरिगेशन के बारे में वाइट पेपर निकलने के बारे में जो सुझाव दिया, इसका पूरा समर्थन करना चाहिए और वो समर्थन करने की बात हमने स्वीकृत की। साथ साथ ये जल्दी से जल्दी ये वाइट पेपर लोगों के सामने आना चाहिए। महाराष्ट्र में इरिगेशन सेक्टर में जो कुछ काम हुआ, ये काम में खाली खेती के लिए पानी की समस्या हल करने की बात नहीं है। महाराष्ट्र एक अर्बनाइज स्टेट है कि वहाँ ड्रिंकिंग वाटर देने की भी जिम्मेदारी इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ती है। महाराष्ट्र देश में औद्योगिक क्षेत्र में एक अच्छा काम करने वाला स्टेट है और वहाँ इंडस्ट्री के लिए भी पानी देना पड़ता है। और तीसरा कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ सफिशिएंट करने के बारे में जो कदम उठाए गए हैं, इसमें थर्मल स्टेशन को भी बड़े पैमाने पर पानी देना पड़ता है। साथ साथ ग्रुप ऑफ विलेजेस के ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स है, उसको भी पानी देना पड़ता है। ये सभी सेक्टर को जो पानी दिया गया वो इकट्ठा करके टोटल इरिगेशन या जनरेशन पानी कितना तैयार हो गया, इसका संचय कितना हुआ, ये बात ये वाइट पेपर के माध्यम से लोगों के सामने आ सकती है, वो लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। एक अब कई प्रकल्प ऐसे है कि मेरे क्षेत्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट और पूना डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में एक उजनी नाम का प्रोजेक्ट है। 1962 में इसके काम की शुरुआत हुई, अभी भी वो काम कुछ ना कुछ बाकी है और इसलिए इतने साल जाने के बाद जो इसकी प्राइस है इस पर एक तरह का फर्क पड़ता है, बढ़ोतरी होती है और इसलिए ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट वाइज वो भी देखना पड़ता है। तीसरी RNL खास तौर पर ये जो रिहेबिटेशन के बारे में
जो जिम्मेदारी पड़ती है इसका भी खर्चा इसमें आता है। एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एंटायर स्टाफ के जो सैलरी और बाकी सब खर्चा वो भी इसमें आता है। एंड पर्यावरण के बारे में जो कुछ गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, इसके वजह से प्रोजेक्ट डिले भी बहुत होता है। ये सब बातें लोगों के सामने रखनी चाहिए और वो रखने के लिए जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हमारे साथियों ने प्रयास करना चाहिए। यही एक विचार आज की मीटिंग में सब लोगों के माध्यम से हमारे सामने आया और राज्य सरकार को वो संदेश हम देने वाले हैं। अजीत पवार जी ने तब ये बात हमारे सामने साफ की कि जब तक ये सब चीज़ें लोगों के सामने आती नहीं तब तक मैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इसलिए उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकृत करने की बात हम राज्य सरकार के प्रमुख को कहने वाले हैं। बाकी जो मंत्रियों ने उनको समर्थन देने के लिए जो इस्तीफा दिए, इसका स्वीकार हमने किया नहीं। ये सब इस्तीफे जो हमारे राज्य के प्रेसिडेंट टीचर साहब के पास है वो वापस लेने के लिए हमने उनको सुझाव दिया है और कल से अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करने के लिए अपने विभाग के काम की शुरुआत करूँ, ये बात हमने बाकी साथियों को दी है। इससे मुझे कोई ज़्यादा कहना नहीं। यहाँ की लेजिस्लेटिव कांग्रेस पार्टी का मैं आभारी हूँ कि यूनानिमसली सब डिसीजन उन्होंने ले लिए और आपका एक थोड़ा सा मुखभंग होगा, शायद नाराज़गी होगी कि आप एक बहुत कुछ दिनों से आप सोच रहे थे कि आपको कोई एक नई और एक अच्छी कोई मसाला मिलेगा, पवार वर्सेस अंकुर, तो ये स्थिति यहाँ कुछ हुई नहीं। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।